हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, मुझे बहुत पसंद है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देखा होगा ऑलरेडी। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं योर डेस्टिनी इन 2026। क्या रहने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपका करियर कैसा रहेगा, ठीक है। ओवरऑल भी हम सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए। और यहाँ पे जो है ना, मैंने 2 पाइल रखी हैं और 2 यहाँ पे मैंने टावर रखे हैं, ठीक है। या तो आप अगर टावर चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आप एक टावर चूज़ कर सकते हो। पाइल 1 के अंदर एमेथिस्ट है और पाइल 2 के अंदर जो है वो है टाइगर आई, ठीक है। और ये आपके नेम इनिशियल हैं, आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। और टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की रीडिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पूरी रीडिंग देखनी है, अपना फीडबैक देना है। और क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, एमेथिस्ट को, या फिर ये आपके नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं 2026 आपके लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है। आई होप कि आपको दिख रहा है। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा 2026 आपके लाइफ में, क्या लेकर के आ रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। एक, 2, 3 और एक ये 4। एंड बॉटम से क्या है? वेलबींग। ओके, इन कार्ड्स को मैं ओपन करूंगी अभी फिलहाल। पहले मैं लव लाइफ के लिए भी कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। क्या रहने वाला है 2026? लेट्स सी, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा। मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करूँगी, ठीक है ना गाइस। लेकिन पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल के रख देती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। बॉटम से भी है ना, बॉटम से मैं बाद में बताऊँगी आपको। इधर रख रही हूँ मैं। और ये आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग जो कार्ड है, ये लाइट फिर से चली गई। यस, तो चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे ब्लेसिंग्स, ओके। दूसरा है यहाँ पे क्लैरिटी। तीसरा है यहाँ पे बाउंड्रीज। एंड चौथा जो कार्ड है यहाँ पे है फर्टिलिटी, ओके। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहे हैं कार्ड्स। यस, और यहाँ पे है वेलबींग। तो कहीं ना कहीं गाइस 2026 है ना, आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ब्लेसिंग्स, ठीक है। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आप हो सकता है कि कुछ चाह रहे थे अपने लाइफ में, ठीक है, या आप चाह रहे थे कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। देन यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। क्लैरिटी किस चीज़ को लेकर के, ठीक है। क्लैरिटी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है, पास्ट में हो सकता है, या आगे क्या करना है आपको, किन लोगों से सावधान रहना है, किन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, किन से आपको दूरियां बनानी है, ठीक है। कौन सा काम आपके लिए बेहतर रहेगा, किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पे जो बाउंड्रीज का कार्ड है ना, ये आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं 2026 में ना आप बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे वेलबींग की एनर्जी है। मे बी आप है ना किसी चीज़ को बहुत ले करके ना, बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं होता है, जैसे कि अब इस चीज़ के बगैर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। मे बी इस तरीके की मिस्टेक्स आपने 2025 में की है। को डिपेंडेंसी की एनर्जी में रहे हो, या किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होना, एडिक्शन होना, ठीक है। या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो, आप फैल रहे हो, मोटे हो रहे हो, ठीक है।
अपने बॉडी पे नहीं ध्यान दे रहे हो, अपने बालों पे नहीं ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं धोखा भी मिल रहा है आपको, चीट पे मिल रहा है, और साथ ही आप अपने साथ में भी बहुत ज़्यादा जो है ना आपने किया है कुछ, ठीक है। कहने का मतलब है कि अपने बारे में हो सकता है कि आपने हमेशा कम सोचा है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 2026 में आप जो है ना बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हो, ठीक है, एक मर्यादा में आने वाले हो। यस, अपनी लाइफ का कंट्रोल है ना आप अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। खास करके ऐसी चीज़ों से जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे थे, बाहर का खाना खा रहे थे, तो अब आप है ना अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो, ठीक है। किसने आपको क्या बोला, किसने आपके साथ क्या किया, उन चीज़ों के बारे में अब आप नहीं सोचना चाहते। अब कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, ठीक है। आने वाला जो साल है ना वो आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, ढेर सारी क्लियरिटी लेकर के आ रहा है। आपको नज़र आने लगेगा कि जो लोग आपके लिए अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, जो लोग आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपके शुभचिंतक हैं, एक्चुअल में वो आपके शुभचिंतक नहीं हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि वो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वो हमेशा आपको इसी लूप में फंसा करके रखना चाहते हैं कि आप है ना जो भी हो बेहतर हो, है ना, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही जीवन जिया जाता है, ऐसे ही जीवन चलता है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको है ना खा पी के मस्ती करके एंजॉय करके इस तरीके से उड़ाओ। तो ये कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट था ना आपका कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि यार लाइफ मिली है, इसको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करेंगे आप, लेकिन अब अपनी शर्तों पे, अब किसी के बहकावे में नहीं आओगे, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, लोग आपके लिए क्या सोच रखते हैं, या लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, ओके। एंड यहाँ पे वेलबींग की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैजिकल करने वाले हो, ठीक है, कुछ मैजिकल। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के एडिक्शन है, चाहे स्मोकिंग का है, ड्रिंकिंग का है, या ओवर ईटिंग का है, या ओवर थिंकिंग का है, या जंक फूड खाने का है, अपनी बॉडी पे ध्यान ना देने का है, एक्सरसाइज वगैरह करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपनी बॉडी पे फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं आप खुद को पैम्पर करने वाले हो। यहाँ पे कुछ लोग, कुछ मेरे फीमेल व्यूअर्स ऐसी हैं जो हो सकता है कि फर्टिलिटी का वेट कर रही हैं, प्रेगनेंसी का वेट कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप इस साल कंसीव कर पाओगी, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जी है, ठीक है। एक माँ बनने की जो खुशी है ना वो आपको मिलने वाली है इस साल। यस, लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं क्या होने वाला है, ओके। ओवरऑल अगर मैं इन कार्ड्स को देख करके बताऊँ ना, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में ना ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आने वाली है गाइस, और आपका थर्ड चक्र एक्टिव रहेगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। कौन इंसान आपकी तरफ किस नीयत से आ रहे हैं, इस बात का अनुभव, इस बात का आभास आपको होने लगेगा, ठीक है। आप इतना इंट्यूटिव होने वाले हो। लेट्स सी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो आप, ठीक है। नाइट ऑफ कप, ओके। एंड टावर की एनर्जी है गाइस, लाइट बार बार आना जाना कर रही है। यस, बॉटम से है यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, इन कार्ड्स को हम एक बार क्लेरिफाई और करेंगे। यस, नाइन ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। पेज ऑफ कप, एंड 9 ऑफ कप, वाओ। बॉटम से है क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा, डेविल, यस। तो गाइज ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, पहले मैं करियर के लिए बता देती हूँ, ठीक है।
करियर में आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है। या तो खुद का कोई बिजनेस करने वाले हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, ठीक है। 2026 में करियर को लेकर के आप इंडिपेंडेंट फील करोगे विद द 9 ऑफ पेंटिकल। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड रहोगे, अपना खुद का कोई सेटअप कर सकते हो बिजनेस का। और यहाँ मुझे जॉब करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग है ना अपना ही कुछ बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं। यस, या तो ऑनलाइन करना चाहते हो, और अगर ऑनलाइन कर रहे हो या करना शुरू कर दिया है तो आपको वहाँ से रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल। आपकी ग्रोथ होते हुए मुझे दिख रहा है और इंडिपेंडेंट फील करोगे। पहले अगर आप फैमिली के ऊपर निर्भर थे या को डिपेंडेंट थे उनके ऊपर, अब मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने एक नई शुरुआत या तो कर दी है या करोगे बहुत जल्द। जनवरी के महीने में ही कुछ लोग मुझे लग रहा है कर दोगे, और साल के 9वें महीने में आपको रिजल्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। अगर सेटअप आपने नहीं किया है, या जैसे बता रही हूँ कि जिन लोगों ने 2025 में अपना नया बिजनेस ओपन कर दिया था, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा जिन्होंने पहले कर दिया था, ठीक है। इंडिपेंडेंट फील करोगे। और जो लोगों ने सेटअप करने के बारे में सोचा था सिर्फ, ठीक है, वो लोग अपने अपने बिजनेस को चालू करेंगे और 9 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सितंबर के महीने में मुझे लग रहा है कि आपको वो प्रॉफिट नज़र आने लगेगा। यस, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ कप। जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी चीज़ों को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के। आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे कि यार मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ओवर थिंकिंग करवा रही थी, जो बहुत ज़्यादा, या अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे तो अब आप मूव ऑन करोगे। इस सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में किसने क्या बोला, किसने क्या किया, इस सिचुएशन से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हूँ। एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। चलिए देख लेते हैं। वाई द 9 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। ओके, यस, कुछ था आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपने गलत डिसीज़न ले लिया, या तो जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीज़न लिया आपने, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, जो बाद में आगे जाकर के आपको पछताना पड़ा उस डिसीज़न की वजह से। यस, जस्टिस मिलेगा। मैंने पूछा तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। आपने है ना जल्दबाजी में कुछ बहुत ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जो आपको नहीं लेना चाहिए था, और उस डिसीजन के बाद से आपकी जो सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2026 में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये चैलेंजेस है ना बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपको बैलेंस में लेकर के आने के लिए है, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। जस्टिस आपकी लाइफ में आएगा, और ये जो चैलेंजेस है ना, ये एक के बाद एक आपको लगेगा कि पता नहीं मेरी लाइफ क्या ही हो गई है ना, इस तरीके से आप फील करोगे, लेकिन एंड में आपको जस्टिस मिलेगा। यस, 3 ऑफ वैंड्स, बॉटम से है क्वीन ऑफ कप। आपका इंतज़ार खत्म होगा। अगर आप काफ़ी टाइम से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, काफ़ी टाइम से परेशान हो ना, तो इस साल आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आपका इंतज़ार खत्म होगा जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, तो हो सकता है कि कुछ लोग प्यार का वेट कर रहे हैं, हालांकि मैंने प्यार के लिए और भी कार्ड्स निकाले हैं। एक बार मैं ये देखना चाहूँगी कि यहाँ पे पेज ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है। ये 2 कार्ड गिरे हैं, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द 8 ऑफ कप। ओके, तो कोई फायर साइन हो सकता है, या आपका फायर साइन हो सकता है, एंड एस ऑफ कप की ऊर्जा है, तो कोई आ सकता है आपकी लव लाइफ में भी। पता नहीं क्यों यहाँ मैंने ओवरऑल कार्ड्स निकाले थे। आपके करियर के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है, ठीक है, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके करियर में। लेकिन लव लाइफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कुछ कार्ड्स गिरे हैं। एस ऑफ कप की ऊर्जा है, नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, एंड 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। किसी की तरफ से कोई स्मॉल ऑफर आ सकता है, या कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी लव लाइफ में, एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूर रहता हो, फायर साइन का हो, वो इंसान आपसे बात कर सकता है, ठीक है। 8 ऑफ, यहाँ पे वाटर साइन भी हो सकता है वो इंसान, मे बी वो इंसान पहले पेज की एनर्जी में था, अब नाइट की एनर्जी में है। ये चीज़ भी है मुझे यहाँ पे दिख रही है।
यहाँ पे है 9 ऑफ कप एंड द टावर। ठीक है, आपकी कोई इच्छा, आपका कोई विश अचानक से पूरा हो सकता है ना। कोई इच्छा ऐसी थी आपकी जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि वो मेरी पूरी हो जाए, वो मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, या मेरी ज़िंदगी या मेरा लाइफ बन जाए। तो वो वैसी कोई विश आपकी पूरी होते हुए मुझे नज़र आ रही है गाइज। और ये खुशी जो है ना, ये विश जो है ना आपकी अनएक्सपेक्टेड होगी। आप जब सोचोगे भी नहीं ना उस विश के बारे में, जब आप सोच भी नहीं रहोगे, तब जाकर के इंसान आपके विश जो है, ये विश आपकी पूरी होने वाली है। द टावर की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म लेकर के आ रही है। ये जो विश है ना, ये जब आपकी पूरी होगी ना तो आपको अंदर से बदल देगी, पूरा चेंज कर देगी आपको। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रही है, चेंज लेकर के आ रही है। और अनएक्सपेक्टेड होगा गाइज, अनएक्सपेक्टेड होगा। ये विश जो है ना अनएक्सपेक्टेड होगा। सोल अवेकन होगी आपकी। ठीक है, द हर्मिट। अगर आप काफ़ी टाइम से आइसोलेशन में थे तो अब आपको एक रोशनी की किरण नज़र आएगी। ठीक है, और आपकी ये रोशनी की किरण आपको अपनी विश की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, तो चलिए लव लाइफ में देख लेते हैं क्या है। डेथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड द एस ऑफ कप। अगेन यहाँ पे भी एस ऑफ कप की ऊर्जा आई थी, तभी यहाँ पे भी आई है। एक नई शुरुआत होगी गाइस। बॉटम से क्या है? बॉटम से है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, किसी ऐसे रिश्ते में थे जहां आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिली हैं। आप काफ़ी टाइम से ना हर्मिट की एनर्जी में रहे हो, काफ़ी टाइम से आप सिंगल रहे हो, अकेले रहे हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप है ना, रिवर्स में आया था ये कार्ड, इस एनर्जी में पहले थे आप, लेकिन अब आप इस एनर्जी में हो। रिवर्स मतलब अब आप इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हो, इस तकलीफ से आप बाहर निकल चुके हो, क्योंकि आपने डिसाइड किया है मूव ऑन करने का। जो इंसान आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो आपकी वर्थ और वैल्यू को नहीं समझ रहा है, उस इंसान से आपने दूरियां बनाने के बारे में सोच लिया है, या फिर मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया है। एंड हर्मिट की एनर्जी भी यही बता रही है कि एक नई रोशनी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। एंड डेथ की एनर्जी है, आपके अंदर चेंज लेकर के आ रहा है। आप जब मूव ऑन करोगे ना तो आप अपने आप को पूरी तरीके से चेंज पाओगे। साथ ही यहाँ पे है क्वीन ऑफ वेंड्स की ऊर्जा। आप अपने ऊपर फोकस करोगे। ठीक है, आपके गोल्स अचीव करने हैं आपको। ठीक है, आपकी हेल्थ को लेकर के, आपकी बॉडी को लेकर के। ठीक है, जिम वगैरह ज्वाइन करोगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। साथ ही कोई न्यू पर्सन भी आपकी लव लाइफ में आने वाला है गाइज। ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कुछ कार्ड्स मैं और लूंगी आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग। 2 ऑफ कप, यस, ये जो न्यू पर्सन है ना, ये जो न्यू पर्सन है, ये आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है गाइज। ठीक है, ये आपका सोलमेट आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत इंडिपेंडेंट फील करवाएगा, बहुत आगे लेकर के जाएगा। ये कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा इस इंसान के साथ में। ओके, ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे। कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। स्टार, वाओ, आपको स्टार वाली ट्रीटमेंट मिलेगी इस इंसान से। ठीक है, ये आपको हील भी करेगा गाइज। ये इंसान, ये आपकी लाइफ में हीलिंग भी लेकर के आ रहा है। ओके, जस्टिस, यस, एंड 3 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है 8 ऑफ फ्रेंड्स। मैंने बोला ना, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लिब्रा हो सकते हैं या एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं गाइज, क्योंकि ये आपके वर्क प्लेस पे आपको मिलेंगे विद 3 ऑफ पेंटिकल। या जब आप खुद के ऊपर पूरी तरीके से काम कर लोगे, जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लोगे जो पास्ट का था आपका, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको तकलीफें हुई हैं। ठीक है, आपको परेशानियां मिली है, दुख मिला है, मे बी धोखा मिला है, चीट मिला है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है किसी न्यू पर्सन के साथ में, और ये पर्सन आपका सोलमेट होगा। ये इंसान आपको हील करेगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा, बैलेंस में आएगी आपकी लव लाइफ, और आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होगी इस इंसान के आने से।
और 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। इस इंसान से आपकी बात हो सकती है क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मे बी आप इस इंसान से ट्रैवल के दौरान मिलो, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग के दौरान लग रहा है, और या कुछ लोगों के लिए आप ऑनलाइन मिल सकते हो इस इंसान से, ठीक है। तो ये हो गया आपकी लव लाइफ को लेकर के। तो चलिए जान लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहने वाला है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस क्या रहने वाला है। आपके लिए गाइडेंस क्या रहने वाला है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यस, फुल मून इन लिब्रा हो सकते हो, लिब्रा से डील करोगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, लिब्रा अगेन। तो मे बी ये इंसान लिब्रा साइन का हो सकता है गाइस। यहाँ पे भी लिब्रा है, यहाँ पे भी लिब्रा है, और लिब्रा ही लिब्रा है, ठीक है। या आप दोनों सेम साइन के भी हो सकते हो कुछ लोगों के लिए। तो विन विन आउटकम फोरकास्ट हो रहा है आपके लिए। एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है आपकी लाइफ में शुरू होगी, आपकी लव लाइफ में। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। अब हम एंजल की तरफ से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। गाइज, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में सोलमेट लिखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए देख लेते हैं क्या देना चाहते हैं गाइडेंस एंजल आपको। बिग हैप्पी चेंजेस, यस, बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 1, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। जो परेशानियां जो आपने झेली है ना पास्ट में, अब उन परेशानियों से निकलने का टाइम आ गया है। अब आप बाउंड्री सेट करोगे। अब आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन आपके लिए कौन बेहतर है, कौन आपके लिए सही नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे आप किसी से मदद भी ले सकते हैं। हेल्पफुल पीपल हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हेल्पफुल पीपल है, या आप लोगों की मदद कर सकते हो। ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी टाइगर आई को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर ये आपके नेम इनिशियल हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या रहेगी आपकी डेस्टिनी इन 2026। लेट्स सी। क्या रहने वाली है आपकी डेस्टिनी इन 2026। यहाँ से मैं 4 कार्ड निकालूंगी आपके लिए। 1, 2, 3 और 1 4, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। एक कार्ड आ चुका है यहाँ पे। दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, और ये चौथा कार्ड, ठीक है। बॉटम से हम बाद में देखेंगे। यहाँ रख रही हूँ मैं। तो चलिए देख लेते हैं इन कार्ड्स को। बॉटम से है यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जी। ये पाइल 1 में भी आया था। लव, ओके, करेज, फाइंडिंग एंड प्रॉस्पेरिटी। वाओ, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए भी बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ठीक है, 2026 में ना आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है।
आपको क्या करना है, आपकी लाइफ को आपको कहाँ लेकर के जाना है, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइंडिंग की एनर्जी है ना। ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ें आपको पास्ट में मिली, ठीक है, उन चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, खुश नहीं हैं उन चीज़ों से। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कुछ ढूंढोगे, फाइंडिंग की एनर्जी है, अपना लाइफ पर्पस ढूंढोगे कि आप इस जीवन में क्यों आए हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपका सच्चा प्यार क्या है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है यहाँ पे। यस, एंड लव की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो। यस, और आपको सक्सेस चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है आपको, ठीक है, अबंडेंस मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारा पैसा आप बनाने वाले हो 2026 में। कुछ तो नया शुरू करोगे, या तो अपने करियर में, ठीक है, स्पेशली मुझे अपने करियर में मुझे लग रहा है कि आप एक सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। एंड करेज की यहाँ पे जो कार्ड आया है, लुक एट द कार्ड गाइज, मुझे लग रहा है कि आप, है ना, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, आप राजा बनने वाले हो, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी जगह पे जहाँ आप रहते हो वहाँ पे लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। करेज की एनर्जी है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे लायन होता है ना, किंग होता है, जंगल का राजा होता है, इसी तरीके से आप अपने आसपास के लोगों की नज़र में ना बहुत ज़्यादा ना आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। और मे बी आप अपने सोचने का या देखने का नज़रिया चेंज करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर करेज आने वाला है। लोग भी देख करके ये दंग रह जाएंगे कि ये इंसान जो इतना दब्बू दब्बू रहता था या इतना डरपोक था, इसके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आया, इसके अंदर इतनी करेज कहाँ से आई, ये चीज़ें लोग देखेंगे, ठीक है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आने वाली है गाइस, आप अपनी लाइफ को खुद लीड करोगे, आपको अपनी लाइफ को कहाँ लेकर के जाना है, ठीक है, किन के साथ रहना है, किन के साथ उठना बैठना है, किन के साथ में आपको रिश्ता तोड़ना है, किन के साथ में रिश्ता बनाना है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि आप फाइंड करोगे अपनी लाइफ में 2026 में। और सेल्फ लव, सेल्फ केयर तो आप करोगे ही करोगे, और ये जो करेज है ये आपको अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपकी कॉन्फिडेंस को, और आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। और ये जो सक्सेस है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी, हेल्थ, वेल्थ, ये सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे हो सकता है जो मेरे फीमेल व्यूवर्स हैं, ठीक है, फिर जो मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं वो हो सकता है कि अपनी लाइफ में चाह रही हो, माँ बनना चाह रही हो या कंसीव करना चाह रही हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कंसीव कर सकती हो इस साल, अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे या आपको माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि 2026 में आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। यस, लेट्स सी, यहाँ से कुछ टैरो से कार्ड्स लेंगे। टैरो से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे हम। कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप, एम्प्रेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? लेट्स सी व्हाई द फाइव ऑफ सोर्ड्स इज हियर। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। मैं एक बार और क्लेरिफाई करूँगी इसको। जस्टिस, ओके, and the high priestess, okay, seven of pentacle,
बॉटम से है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप। ओके, यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस कि 2026 में, ठीक है, आपकी एक तो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, ठीक है। कोई आपके लव लाइफ में आ सकता है, हालांकि यहाँ पे लव लाइफ के अकॉर्डिंग भी कुछ कार्ड्स आए हैं, वो मैं बता दूं। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई डिवोर्स का केस चल रहा था, या फिर क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है जो सिंगल मदर को बताती है, या सिंगल फादर को, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे सिंगल फादर मान करके चलिएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई लीगल मैटर चल रहा था आपकी लाइफ में तो हो सकता है कि वहाँ से आपको जस्टिस मिले, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस विद द 5 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस कि आप है ना, जैसे कि मैंने बताया ना, सेल्फ लव करोगे, सेल्फ केयर करोगे, ठीक है। एंड एम्प्रेस की भी एनर्जी है जो फर्टिलिटी को बताती है, प्रेगनेंसी को बताती है, तो आप कंसीव करोगे। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड आया है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ से बिछड़ेगा, कोई किसी के साथ में आपका रिलेशनशिप टूटेगा। हैंग्ड मैन, यस। एंड बॉटम से है स्टार की एनर्जी। काफ़ी टाइम से आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, मे बी कोई आपकी लाइफ से चला गया था, ठीक है, या आपको लॉस हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि अगर करियर के हिसाब से देखें तो किसी ने आपके पैसे हड़प लिए थे, या किसी को आपने उधार दिए थे तो वो लौटा नहीं रहा था, और आप काफ़ी टाइम से स्टक थे कि यार कैसे ज़िंदगी चलेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों का करियर है, मेरा है, ये सारी चीज़ें लेकर के अगर आप काफ़ी टाइम तक स्टक थे ना, तो उस एनर्जी से भी मुझे लग रहा है कि आपको निकलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जस्टिस आपके लाइफ में आने वाला है। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान से, कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, उस इंसान से दूर होकर के आप अपनी वर्थ और वैल्यू को बहुत अच्छे से पहचानोगे। पावर में आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हो आओगे बहुत जल्द 2026 के अंदर। आपका जो रियल वर्जन है ना, उस वर्जन में आप रहने वाले हो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, मे बी फैमिली की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बॉटम से यहाँ पे अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। या तो हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर के, फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो, या हुआ है तो उस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सोच सकते हो उस चीज़ के बारे में, एब्जॉर्ब करोगे कि लोगों का नेचर कैसा है आपको लेकर के, या कौन कैसा आपके साथ में बिहेवियर कर रहा है। ये चीज़ भी मुझे लग रहा है कि या हो सकता है कि आपने फैमिली बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए थे लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि थोड़े चैलेंजेस रहेंगे स्पेशली आपके करियर में, और फैमिली के साथ में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, ये भी दिख रहा है। फैमिली की तरफ से होगा थोड़ा बहुत परेशानी, अगर कुछ होगी तो फैमिली की तरफ से ही हो सकती है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चलेंगे, ये भी दिख रहा है। लेकिन साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपका जो इंतज़ार है ना, जिस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है या अपना समय दिया है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि मिड जो रहेगा ना आपका ये 2026, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव मोमेंट आप लोगे अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, जस्टिस आएगा। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ कप एंड द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जिसकी तरफ से कोई लव ऑफर आने वाला है या आ सकता है। एक बार मैं यहाँ पे चेक करूँगी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 7 ऑफ कप, ओके, यस। एंड बॉटम से है हैंग्ड मैन की ऊर्जा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई पास्ट का आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है आपको लव ऑफर देने के लिए, है ना। लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो उस इंसान को लेकर के, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। या तो आप सिंगल पेरेंट हो या वो इंसान सिंगल पेरेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो। एंड यहाँ पे कास्ट कल्चर का, रिलीजन का भी इशू हो सकता है, मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहोगे इस बात को लेकर के कि आपको उनका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो आप इंट्यूटिव रहोगे बहुत ज़्यादा, आपकी साइकिक पावर्स आपकी बढ़ सकती है, ठीक है, इंट्यूशन आपकी हाई हो सकती है। एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी है,
आप अपने व्हील पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे, ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। चलिए लव लाइफ में देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन एरीज है, लिब्रा है, देन यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लियो भी है यहाँ पे। ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा है, यहाँ पे भी एम्प्रेस की ऊर्जा है गाइज। एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड एंड द 4 ऑफ कप। ओके, बॉटम से क्या है यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स सी, इन कार्ड्स को एक बार देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई 2 लोग एंट्री करने वाले हैं, वर्ल्ड की एनर्जी है, कोई आ सकता है, ठीक है। या हो सकता है किसी एक इंसान के साथ में आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, उस इंसान ने हो सकता है कि आपको रिजेक्शन फील करवाया हो विद द 4 ऑफ कप, और वो इंसान अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है ट्रैवल करके, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो। एक कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अब इस इंसान को वेट करवाने वाले हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेट्स सी, वो चेक कर लेते हैं। डेथ, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, कौन है ये किंग ऑफ पेंटिकल? ओके, कौन है ये किंग ऑफ पेंटिकल? किंग ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड गाइज, एक अनार 100 बीमार, ठीक है, एक अनार 100 बीमार मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लुक, सारे किंग आ गए हैं गाइज। नाइट ऑफ पेंटिकल, व्हाई द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, एस ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम से है एस ऑफ कप की एनर्जी। तो गाइज यहाँ पे बहुत से लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। इवन 4 लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 लोग ही हों या 3 लोग हों, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स ने। हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान थोड़े प्लेयर एनर्जी में रहे हो, ठीक है, ये इंसान थोड़े प्लेयर एनर्जी में रहे हो, या बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड इनका बिहेवियर था आपको लेकर के, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी तो मुझे फील हुई है। ये जो एनर्जी है ये एक ही इंसान की हो सकती है। कोई ऐसा इंसान जो आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ पैशनेट था, जो है सिर्फ अट्रैक्ट था, फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्शन था, इमोशनल ऐसा कुछ था नहीं, है ना। और इस इंसान ने ना तो आपकी वर्थ और वैल्यू को समझा, ना आपके प्यार को समझा, ना आपके केयर को समझा, और इस इंसान ने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और जब भी आप ऑफर मांगते रहे या कमिटमेंट मांगते रहे, इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। बहुत ज़्यादा नाइट, है ना, बहुत स्लो एनर्जी में रहे ये इंसान कमिटमेंट को लेकर के। मे बी हो सकता है कि आपने इस इंसान के साथ में, ऐसे इंसान के साथ ऊपर टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, आपने कहीं ना कहीं इनको रिजेक्ट कर दिया, अपने लाइफ से निकाल दिया। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। डेथ की एनर्जी है एंड न्यू बिगनिंग, डेथ एंड रीबर्थ। इस इंसान के साथ में आपने रिश्ता ख़त्म किया। मुझे ये एक ही इंसान की एनर्जी फील हो रही है। ये जो इंसान है ना, किंग ऑफ कप, ये कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप की ऊर्जा है ये, ठीक है। तो ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा विद द वर्ल्ड कार्ड। ये इंसान ट्रैवल करके आया तो आपकी तरफ आएगा, या हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप इस इंसान से मिलो, और ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स रहेगी, प्यार रहेगा, ठीक है, इमोशंस रहेगा। और ये जो इंसान है ना, ये प्लेयर एनर्जी में है, ये आज भी आपके ऊपर, आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है। ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ से बाहर करने वाले हो या कर चुके हो, तो इनकी तरफ से भी ऑफर आ सकता है, लेकिन इनको डर होगा रिजेक्शन का, ठीक है। और कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी, एक बार मैं चेक करूंगी। यस, मैंने पूछा किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि इसको भी इसी ने क्लेरिफाई किया था। पेज, ये इंसान हमेशा पेज की एनर्जी में रहा है, बहुत ही ज्यादा इनमेच्योर, अनअवेलेबल, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल, डिटैच, इस तरीके से मुझे लग रहा है। और इस इंसान से भी आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे। 6 ऑफ कप की ऊर्जा है। आपको लगा था कि ये आपका सोलमेट है, ठीक है। मे बी ये आपके पास्ट से भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है ये इंसान, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा इनमेच्योर था, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा प्लेयर एनर्जी में था आपको लेकर के। यस, वाई द किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे एक बार मैं देख लेती हूँ।
ये यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे जो ये किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल ने, एंड बॉटम से है टेम्परेंस की ऊर्जा। ये इंसान बहुत ज्यादा गार्डेड अप था, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा जो है बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, या बहुत जैसे बोलते हैं ना कि अपने दिल की बात ना बताना, अंदर ही अंदर रखना। या तो हो सकता है इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या कुछ वुंड्स हो सकते हैं जो हील नहीं हुए थे, इस तरीके से भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे यस, मैंने पूछा यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, एंड बॉटम से क्या आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। 2 लोग और आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, मुझे 2 लोगों की एनर्जी फील हुई है। एक कोई टोटली न्यू ब्रांड पर्सन है, न्यू बिगनिंग होगा इस इंसान के साथ में, न्यू है ना, किंग ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान आपको लेकर के इमोशनल होगा, और ये जो इंसान है ये कोई पास्ट का है जो बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर था। इस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपके ऑफर को रिजेक्ट किया, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर किया इस इंसान ने। एंड लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब ये है कि पहले आप इस एनर्जी में थे, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, लेकिन अब आप इस एनर्जी में हो क्योंकि आप अपने रियल वर्जन में हो, ठीक है। आपका जो पावर है वो आपको अब पता चल रहा है कि आपके अंदर कितनी पावर है, आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आप सेल्फ लव करोगे, ठीक है। तो ये 2026 में रहने वाला है आपके साथ में ये चीज़ें। यहाँ पे चलिए हम गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या होगी, गाइडेंस यहाँ पे क्या होगी ये देख लेते हैं। बीइंग इन द बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं, लेकिन आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की न्यू मून इन जेमिनी। तो हो सकता है ये इंसान न्यू मून पे आपको मिले, जेमिनी सीजन में आपको मिले, या हो सकता है कि कम्युनिकेशन आप इस इंसान से नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाह रहा है, लेकिन आप हो सकता है एंट्री ना दो, क्योंकि यहाँ लव की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपको अपना सच्चा प्यार, सच्चा साथी इस साल मिल जाए, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, एंजल और ओरिकल से देख लेते हैं एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अनलकीली, ओके, एक कार्ड और है इसके नीचे। यस, आप चाहो या ना चाहो ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन था बॉटम ऑफ द डेक से। इफ यू बिलीव, ओके, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे सब चीज है ना गाइज, आप चाहो या ना चाहो ये न्यू पर्सन तो आपकी लाइफ में एंट्री लेगा विद द एस ऑफ कप, ठीक है। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस इंसान को अपने लाइफ में रखोगे कि नहीं रखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भरोसा नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मे बी जो आपको चिट मिला, धोखा मिला पास्ट में, उसकी वजह से आप शायद हो सकता है कि बिलीव नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एंड यहाँ पे भी आया है इफ़ यू बिलीव। सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है गाइज, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।